नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो गोरखनाथ मंदिर में सुबह होलिका की राख की होली खींची जा रही है। मुख्यमंत्री योगी गोरक्षपीठ में होलिका की भस्म का तिलक लगाकर होली मनाने की शुरुआत करेंगे। सुबह करीब 8:30 बजे घंटा घर से भगवान नरसिंह की होलिका उत्सव शोभा यात्रा में ये निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और होली खेलने आरएसएस द्वारा ये जुनून 1942 से निकाला जा रहा है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर ने तभी से शामिल होते रहे हैं। शोभा यात्रा में 5 ट्रॉलियां शामिल की जाएगी, जिन पर रंग घोलकर रखा गया है। हर ट्रॉली पर 15 से 20 स्वयंसेवक होंगे, जो पिचकारियों से लोगों पर रंगों की बौछार करते दिखाई देंगे। इस शोभा यात्रा लगभग 8 किलोमीटर तक घूमती रहेगी। 200 किलोग्राम अबीर गुलाल और 2 क्विंटल फूलों की पंखड़ियों की लोगों पर बौछार की जाएगी। करीब 8 घंटे बाद शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर में जाकर खत्म होगी। तो आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसको लेकर हम आपको बता दें कि तमाम तरह की तैयारी की जाएगी। 8:30 बजे सीएम योगी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। होलिका की राख से आज होली खेली जाएगी और शुरुआत हो जाएगी और करीब 8 किलोमीटर तक ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें तमाम इंतजाम किए गए हैं। रंग की, खाने की, पिचकारियों की ये इंतजाम किए गए हैं। पिचकारियों से लोगों पर रंगों की बौछार भी सीएम योगी इस दौरान करते दिखाई देंगे। शोभा यात्रा बताया जा रहा है कि लगभग 8 किलोमीटर लंबी है और ये पूरी घूमती हुई अलग अलग गलियों से निकलती हुई ये पहुंचेगी गोरक्षनाथ पीठ। करीब 200 किलोग्राम अबीर गुलाल और 2 क्विंटल फूलों की पंखड़ियों की लोगों पर बौछार भी इस दौरान की जाएगी। करीब 8 घंटे बाद शोभा यात्रा गोरक्षनाथ मंदिर में जाकर खत्म हो जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। रामगोपाल, कल तो होली बहुतों ने खेली और खूब धूम धड़के के साथ खेली, लेकिन आज जो होली होगी वो बिल्कुल अलग होगी। एक शोभा यात्रा के तौर पर ये आगे बढ़ेगी। किस तरह का पूरा कार्यक्रम होगा और किस तरह से ये शोभा यात्रा बढ़ेगी? क्योंकि पूर्वांचल में और खास करके गोरखपुर में होली का जो त्योहार है वो आज मनाया जा रहा है, तो इसलिए ये जो शोभा यात्रा है ये होली के दिन ही निकलती है। और इस वक्त मैं घंटा घर में मौजूद हूँ। ये आरएसएस द्वारा यहाँ पे ये शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये इसकी तैयारी देखिए आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरक्षनाथ मंदिर में ही जो होलिका दहन होती है उसकी राख की वहां पे होली खेली जाती है। उस राख का जो गोरक्ष पीठाधीश्वर होता है उनको टीका लगाया जाता है और उस टीका के बाद फिर 8:30 बजे के करीब यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 8:30 बजे वो इस शोभा यात्रा में शुरुआत करेंगे। आप ठीक मेरे सामने एक रथ देख रहे होंगे, उस रथ पे जो है भगवान नरसिंह के वो पूजन अर्चन करेंगे और यहीं पे आरएसएस द्वारा पहले झंडे की सलामी ली जाएगी और उसके बाद फिर यहीं पे मुख्यमंत्री का छोटा सा संबोधन होगा। ये शोभा यात्रा यहाँ घंटाघर से शुरू होकर मदरसा चौक, लाल डिग्गी, मिर्जापुर, घासी कटरा, जाफरा बाजार, लालचरण चौक, आर्यनगर, बक्सीपुर, नक्खास चौक, रेती चौक होते हुए फिर यहीं पे आके करीब समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और रास्ते में चूंकि ये मिक्स आबादी से होकर गुजरती है, बड़ी संख्या में मस्जिदें पड़ती हैं, तो उन मस्जिदों की भी देखभाल की गई कि कोई उपद्रवी तत्व उसमें रंग ना फेंक दे या और कोई व्यवस्था ना हो। चूंकि इस शोभा यात्रा की शुरुआत 1942 में नानाजी देशमुख ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि नानाजी देशमुख एक बार होली के त्योहार में यहाँ पे थे तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि लोग होली कपड़ा फाड़ होली खेलते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, तो उन्होंने आके इस तरीके की एक सद्भावना होली की शुरुआत की और यहाँ पे फूलों की होली शुरू कराई, अबीर गुलाल की होली शुरू कराई। और खास करके सबसे बड़ी बात इस होली की जो शोभा यात्रा इसमें यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है नशा करके नहीं शामिल हो सकता है। सब लोग जो भी शामिल होगा वो व्यक्ति नशा नहीं किए होगा। जी बिल्कुल, तो बड़े नियम के साथ, बड़े संयम के साथ आज इस यात्रा को निकाला जाएगा और इसकी तैयारी हो चुकी है। गोरक्षनाथ पीठ में राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, वहां पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है 2 दिन होली मनाई गई, कल भी और आज भी। आज गोरखपुर में होली है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो पीठ के महंत भी हैं, इसलिए एक तिलक के साथ इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत और प्रचंड बहुमत के बाद ये पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर गोरखपुर में आज होली मनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी गोरखनाथ मंदिर के गेट पर खड़ा हूं, जहां आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जो इसके आपको दाहिने ओर भाग दिख रहा है वहां पर होलिका दहन हुआ था, वहां पर पहुंचेंगे और जो होलिका दहन की राख है उससे वो होली की शुरुआत करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो काफिला है वो यहां पर पहुंच चुका है, अलर्ट जारी हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोल घर पहुंचेंगे और वहां पर जो आरएसएस द्वारा होली का उत्सव का आयोजन किया गया है उसमें शिरकत करेंगे और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के सभी प्रमुख चौराहों से होते हुए जमकर होली खेलते नजर आएंगे, क्योंकि इस बार गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया है जो शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले नहीं हुआ। यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी सरकार को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह का उत्साह है और क्या तैयारी है होली की? हमारे गोरखपुर में सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरी यूपी में खुशियां मनाई जा रही होली की। हम लोग 10 तारीख से होली मना रहे हैं। हमारे योगी जी महाराज यानी जो है ये जात पात जो लोग हल्ला उड़ाते हैं ये सब गलत है, ये इस पे मानते नहीं है और हम लोग को बहुत प्यार करते हैं। तो जैसा वो कहते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास, हर धर्म हर समुदाय के लोगों को साथ कर लेकर चलते हैं और सभी विकास योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। आज होली है, आपसे कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खेलेंगे, क्या तैयारी है मान जी? तैयारी तो बहुत अच्छी है, सब भाई मिलके होली खेलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके होली खेलेंगे। वृंदावन के भी आए सब लोग यहाँ बहुत भव्य के साथ होली खेलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो मथुरा है, काशी है, वहाँ के भी साधु संत यहाँ पर होली खेलने आए, क्या तैयारी है? तैयारी ये है साहब, हम लोग तो चुनाव जीत गए, मंत्रिमंडल नियुक्त होने वाला है 22 मार्च को और उसके बाद लोकसभा का चुनाव 2024। अभी क्या तैयारी है होली खेलने की? होली बाबा खेलेंगे। देखिए राजीव, ये आगे की भी अपनी योजना बता दे रहे हैं, लेकिन आज होली है और इस होली को मनाने के लिए बस इंतजार किया जा रहा है कि कब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे, होलिका दहन की राख से होली की शुरुआत हो जाएगी और सब इसका इंतजार भी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर आज शाम गोरखपुर आ रहे हैं। भागवत गोरक्षनाथ प्रांत के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक लेंगे, जिसमें कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में स्वयंसेवकों के परिवार को संबोधित भी करेंगे। यह बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय माधव धाम में होगी। सीएम योगी आज रात या फिर कल सुबह भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आगामी सरकार से एजेंडे और कार्यक्रमों को लेकर मुलाकात और चर्चा होने वाली है। और रामगोपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रामगोपाल, आज मोहन भागवत भी वहां पर आ रहे हैं, आज उनका किस तरीके का कार्यक्रम है और कहा यह जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलेंगे या तो आज शाम या तो फिर कल सुबह, तो किस तरह से कार्यक्रम क्या तय हो चुका है मुलाकात का? मोहन भागवत के आने का कार्यक्रम तो तय है, वो करीब शाम को 4 बजे के करीब वो गोरखपुर पहुंच जाएंगे और आज वो माधव धाम में विश्राम करेंगे और कुछ जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। चूंकि पूर्वी क्षेत्र की यह बैठक है, पूर्वी क्षेत्र में जो है आरएसएस के 4 प्रांत आते हैं। अगर हम ऐसे ही भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश का सिर्फ एनसीआर वाला हिस्सा अगर छोड़ दिया जाए तो एक लगभग पूरा उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। 20 और 21 को यह बैठक माधव धाम में होगी। 22 तारीख को जो है संघ प्रमुख कुटुंब परिवार के साथ बैठक करेंगे, जो आरएसएस परिवार के लोग हैं वो बैठक जो है बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होनी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं, गोरखपुर उनका शहर है और आज जब मोहन भागवत उनके शहर में आएंगे तो ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि आज शाम को ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करेंगे। चूंकि गोरक्षनाथ मंदिर से माधोधाम की दूरी कुल 1.5 किलोमीटर है, तो वहां पे वो आसानी से चले भी जाएंगे और वहां पे उनकी मुलाकात भी होगी। सरकार का गठन भी होना है, बातचीत भी होना है और आरएसएस जो है हमेशा गोरक्षपीठ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा पक्ष लेता रहा है। तो इसलिए मुख्यमंत्री भी जब भी आरएसएस प्रमुख गोरखपुर आए हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, वो उनके स्वागत के लिए चाहे उनको लखनऊ से आना पड़ा है या कहीं से भी। और रामगोपाल, आज तो योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में मौजूद हैं, इसलिए शायद उनकी आगवानी के लिए वहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ राजीव भी हैं। राजीव,
आज एक तरफ तो होली का त्योहार मनाया जा रहा है और इसकी खुशियां देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर आने वाले हैं, तो योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे। लेकिन जो कार्यक्रम है, क्या उसमें भी हिस्सा लेंगे? कुछ खबर आ रही है या किसी तरह की कोई हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, या फिर सीएम उनको रिसीव करने जाएंगे, कुछ इस तरह की कोई खबर? देखिए, आज जो संघ प्रमुख मोहन भागवत का गोरखपुर में कार्यक्रम है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन होली खेलेंगे और करीब 3 बजे के बाद वो अपने इसी मंदिर पर आम लोगों से मुलाकात करेंगे, जो अन्य अतिथि आए उनसे मुलाकात करेंगे, उनको होली की शुभकामनाएं देंगे, और शाम को जब संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे गोरखपुर तो उनसे भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो आधिकारिक कार्यक्रम आया है संघ का, उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यह पहला मौका होगा कि जो भरोसा आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जताया था उस पर वो 100% खरा उतरे और उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचते हुए, सत्ता में रहते हुए न सिर्फ एक पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी कराई है, बल्कि उन सभी दायित्वों को जो आरएसएस का एजेंडा रहा है उसको भी पूरा किया है, सबका साथ सबका विकास। और यही कारण है कि एक बार जब आरएसएस प्रमुख खुद गोरखपुर में होंगे तो ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे मुलाकात करेंगे, उनका स्वागत करेंगे गोरखपुर में। और जो इस दौरान आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो 3 दिनों तक जो अहम बैठक करेंगे, उसके बाद जो आरएसएस का दिशा निर्देश होगा उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल। तो इस बार कह सकते हैं राजीव, होली की जो खुशी है ना वो दुगनी हो गई है, क्योंकि एक तो जीत की खुशी है, दूसरा आज होली का त्योहार है और फिर संघ प्रमुख भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो तैयारियां भव्य की गई है इसको लेकर। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम आते रहेंगे। आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शाम को 4 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर जोर शोर से इस वक्त तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रण मिला है। इसके अलावा संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सरकार के गठन को लेकर अमित शाह और रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो कि 21 मार्च को लखनऊ पहुंचने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी नेतृत्व के साथ मंथन हो चुका है। माना जा रहा है कि इस बार युवाओं और महिलाओं को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जाएगी। और रामगोपाल हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, अब वो वक्त आ गया है, वो तारीख आ गई है जब दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। शपथ ग्रहण की तैयारी अब शुरू कर दी गई है, तो किस तरह से आज होली मनाने के बाद कब लखनऊ पहुंचेंगे और फिर किस तरह से उनका पूरा मंत्रिमंडल होगा और किस तरह की तैयारी गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रिलैक्स के मूड में ही हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी जंग थी वो जीत चुके हैं और एक बार फिर से भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री कल जो है दोपहर में यहाँ गोरखपुर से लखनऊ जाने की उनकी उम्मीद है, क्योंकि 10 बजे एक पल्स पोलियो कार्यक्रम का है, उसका उद्घाटन वो यहीं पे करेंगे। उसके बाद फिर वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल गठन में इस बार पूरा फोकस युवाओं पे रहेगा। साथ ही जो पार्टी के पुराने और कद्दावर नेता है उनको समायोजित करने की कोशिश पार्टी की तरफ से जरूर की जाएगी, लेकिन पूरा फोकस इनका इस बार जातीय समीकरण से लेके और युवाओं और उसके शैक्षिक बैकग्राउंड को लेकर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पश्चिम में जो कहा जा रहा था कि पूर्वांचल कमजोर है, लेकिन पश्चिम से तो बेहतर प्रदर्शन करते हुए आई, लेकिन पूर्वांचल के कुछ जिलों में बीजेपी का जो प्रदर्शन कमजोर रहा है उसके मद्देनजर इस बार मंत्रिमंडल का गठन होगा। और साथ ही जिस तरीके से दलित वोट बैंक इस बार जो कभी बसपा का काडर वोट माना जाता था, वो बिल्कुल, तो रामगोपाल कहा जा सकता है कि सारे समीकरण को बिठाते हुए योगी का मंत्रिमंडल होगा। लेकिन कौन कौन नाम शामिल है, कहा यह जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ जाएंगे तो उसके बाद फाइनल मोहर लगेगी, जो कि उनका मंत्रिमंडल जो फाइनल मोहर जो कौन कौन से नाम है उस पर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।